चलो 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 भाई रेडी। हेड आया तो ऋषभ और टेल आया तो करण। ओके 1 2। प्रीता दी की कुंडली भाग्य में कौन है? ऋषभ जी के करण सर। बोलो ना यार। अब मुझे क्या पता, खुद ही देख लो। दादी हटो एक मिनट, देखने दो। दादू क्वाइट सरप्राइजिंग, ये टॉस का तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया। आप ही देख लो। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे हम लोग एक खेल खेल रहे थे, उसमें शर्त लगी हुई थी। चल। ओफो दी, आप भी ना देखो, यहाँ पे भी गिरा हुआ। एक मिनट, ये ले, पहले तो ये अंधा ध्यान। कल्याण हो बालिके। भगवान तुम्हें मेरे जैसा फुल ऑफ ग्रेट क्वालिटीज, आई मीन सर्व गुण संपन्न पति दे। ओ गॉड, ये इस वक्त यहाँ कैसे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये कौन आया है? हार गई। क्या हार गई? वो मैंने दादी से बेट लगाया था। मैंने उनसे कहा था कि सिर्फ करण सर है यहाँ पर, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो ऋषभ की आवाज सुनी है। दादी को ना आपकी आवाज बहुत पसंद है, तो उनको पता लग गया होगा। हाउ स्वीट। कहाँ पर है वो? अब वो किचन में है। मेरे लिए चाय बनाने गई। अच्छा, मैं अंदर जाके मिल लेता हूँ। आई आई। तो सच बताओ ना, तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? अच्छा, मुझे क्यों अच्छा लगेगा? तुम यहाँ आओ या ना आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है मैंने कहा, क्योंकि तुमसे मैं यानी कि दी करण लूथरा तुम्हारे घर में मिलने आया। अब मेरे जाने के बाद तुम पूरे मोहल्ले को बताओगी दी करण लूथरा तुमसे तुम्हारे घर में मिलने आता है। तुम सब जगह जाकर ढोल बजाओगी। ढोल क्या, तुम तो नगाड़ा बजाओगी। खुद को कभी शीशे में देखा है? तुम्हें पता है, अच्छे कर्म बुरे कर्म ऐसी सब बातें करते हैं ना, मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि पिछले जन्म में मैंने शायद बहुत बुरे कर्म किए होंगे, जो इस जन्म में तुम जैसे घमंडी को बर्दाश्त करना पड़ा है। तुम ना अव्वल दर्जे के मूर्ख हो। आंखें हैं तुम्हारी, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें दिखाई नहीं देता, या फिर समझ में नहीं आता। दिखता नहीं है कि मैं तुम में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि तुम मेरे टाइप के ही नहीं। ओहो, तो क्या है तुम्हारा टाइप? एक मिनट। क्या छुपा लिया? मेरी कबर्ड है, कुछ भी हो। मुझे पता ही था कि तुम कुछ गलत ही समझोगे। दिख नहीं रहा है? ये देखो, रॉकस्टार अभी भी है, वरुण धवन भी है। अब ये जो कबर्ड की साइड है, ये सृष्टि की है, वो तुम तीनों की फैन है। तुम मुझे मेंटल समझती हो? तुम्हारी तरह कि तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगा? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये फोटो तुमने चिपकाई है और सृष्टि पे इल्जाम लगा रही है। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओहो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरी क्रेजी फैन हो। यू आर मैड अबाउट मी, यू नो, मुझ पे मरती हो। ये फोटो तुमने लगाई है, तुम कबूल क्यों नहीं कर लेती? मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्या लगा है? तुम दोनों इतने टेंस क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं ऋषभ जी, वो तो मैं करण को ये बता रही थी कि आप कितने अच्छे इंसान। तुम यहाँ, तुम्हें मेरे घर का एड्रेस किसने दिया? ये कैसा सवाल है प्रीता? ऐसे स्वागत करते हैं क्या अपने होने वाले पति का? और क्या मतलब तुम्हारा कि एड्रेस कहाँ से मिला? तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो? सच कहूँ तो बिल्कुल खुश नहीं हो। तुम इस तरह अचानक से घर के बाहर। तुम्हें जो फील होता है हो, मैं यहाँ अपना जवाब लेने आया हूँ। वो मैं कुछ दिनों से कुछ परेशान थी और इतना कुछ हो रहा था कुछ। अरे तुम जिंदगी भर परेशान ही रहोगी। And I think you deserve it. What? Just shut up. तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारी प्लानिंग क्या चल रही है।
मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो। इस मुंबई शहर में तुम एक बड़ी मछली फंसाना चाहती हो, और मछली फंसी तो ठीक है, वरना दीपक तो है ही। फिर वापस दीपक के पास चली जाऊंगी और बोल दूंगी कि मैं शादी के लिए राजी हूं, है ना? लेकिन मेरी एक बात सुन लो प्रीता, मैं तुम्हारा लास्ट ऑप्शन बनने के लिए राजी नहीं हूं, समझी तुम? और मुझे जवाब चाहिए, आज के आज ही चाहिए, क्योंकि कल तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम नहीं है। एक आखिरी मौका देता हूं तुम्हें, लास्ट चांस अपने पापा की विश पूरी करने का। प्रीता, माँ, आप प्रीता की माँ? हाँ, मैं प्रीता और सृष्टि की माँ। तारीफ। और तुम कौन हो? अरे सृष्टि, कैसी हो तुम? तुम यहाँ? आप अंदर चलिए ना। मैं सिर्फ हाँ हाँ, अंदर चलिए, मैं बताती हूँ ये कौन है। अंदर चलिए। तुम्हारी बहन में जरा भी तमीज नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि मेहमानों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, खासकर वो मेहमान जब उसका होने वाला जीजा। चुप करो, मेरी बहन के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूं। ओ, तो जुबान वापस आ गई तुम्हारी। तुम्हारी जैसी बहन की वजह से वो इतनी बदतमीज है। शादी से पहले तुम मुझसे इस तरह से बात कर, तो शादी के बाद क्या करोगे? अपने पैर की जूती बनाकर रखोगे, है ना? दीपक, अभी तुम जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं फिर कभी बात करूंगी। आउच! मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे बिना जवाब दिए चली जाओ। तुम समझती क्या हो अपने आप को? इस गलत फहमी में मत रहना कि मेरे पीछे लड़कियां नहीं है। एक आवाज लगाऊंगा ना तो 10-10 पीछे दौड़ी चली आएंगी। तुम हो क्या चीज? तुम मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रही है। अरे क्या है तुम्हारे पास? दहेज देने की तो तुम्हारी औकात है नहीं, ना ही प्रॉपर्टी है, ना पैसा है। क्या है तुम्हारे पास? लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी कर रहा हूं। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इतना सुंदर चेहरा है। एहसान कर रहा हूं मैं तुम्हारे ऊपर तुमसे शादी करके। अब ये नाटक वाटक बंद करो, ओके? मुझे तुमसे हाँ सुननी है, अभी के अभी। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रही है। ए हेलो, ये क्या हो रहा है यहाँ? छोड़ मेरे दी का हाथ छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ये सबसे छोड़ी हो मेरी बहन को? तुम धोखेबाज कहीं के मेरी दी के साथ प्यार का दावा करते हो। ये प्यार है तुम्हारा? हाथ तो दिखाना दीजिए जरा। इतने जोर से मरोड़ा दी, पूरा हाथ लाल कर दिया इसने दूके लगा के। ये प्यार है? ये अत्याचार है, अत्याचार। इससे पहले कि मैं अपनी माँ को बुलाऊं, नहीं तो वो तुम्हारी ऐसी धुलाई करेगी कि तुम पूरे लाल काले पीले नीले होके निकलोगे, समझे? चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारी बहन मुझसे कैसी बात कर रही है? तुम चुपचाप खड़ी हो। अरे शुक्र करो कि मैं तुम जैसे झूठे मक्कार से बात भी कर रही हूँ, वरना तुम तो हमारे घर के दरवाजे पर खड़े रहने के लायक नहीं हो। क्या कहा था इसने दी? हमारे पापा के नाम की स्कॉलरशिप स्टार्ट की है इसने। अरे झूठ बोल रहा था, झूठ। वो स्कॉलरशिप स्टार्ट नहीं की इसने, आपको इंप्रेस करने के चक्कर में ये सब कह रहा था। इनफैक्ट इसके दिल में तो अपने पापा के लिए इज्जत ही नहीं है। तुमने मुझसे स्कॉलरशिप का झूठ बोला। क्यों? तुम्हें क्या लगा कि हमें पता नहीं चलेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलने की? एक्चुअली गलती मेरी है। तुम्हारा असली चेहरा तो हम सबके सामने हमारी सगाई के दिन ही आ गया था। फिर भी मैंने तुम पर दोबारा भरोसा करने की गलती की। तुम मुझे मेरी औकात बता रहे थे, मैं बताती हूँ तुम्हें तुम्हारी औकात। तुम एक निहायती गिरे हुए और बदतमीज इंसान, और तुम्हारी सोच इतनी घटिया है कि इंसानियत को भी शर्म आ जाए। तुम्हें मुझसे जवाब चाहिए ना, तो सुनो। मेरे और सृष्टि से, हमारे पापा को छीनने वाले से कभी मैं शादी नहीं कर सकती, कभी नहीं। सुना तुमने? अगर मेरे पापा मुझसे तुम्हारी शादी होते हुए देख लेते तो उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। एक तो हम दोनों से हमारे पापा को छीन लिया तुमने, और उसके बाद तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझ पर रौब जबाने मुंबई तक चले आए, और मेरे पापा के नाम पर इतना बड़ा झूठ बोलते हो। लानत है तुम पर। तुम्हारी बहन मुझसे शादी करने के लिए राजी हो रही थी, तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में आने की? पिछली बार भी तुम्हारे शोर शराबे की वजह से हमारी सगाई कैंसिल हो गई थी। तुम अपनी बहन की खुशियां तो देख ही नहीं सकती हो, जलती हो तुम मुझसे। अपनी बहन की शादी होते हुए नहीं देख सकती तुम। How dare you! मेरी बहन से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गंदी नाली के कीड़े, निकलो यहाँ से। इससे पहले कि हम अपनी मम्मी को यहाँ बुलाएं और वो तुम्हारी ऐसी हालत कर दे, ऐसा कुचुम्बड़ बनाए कि तुम अपनी शक्ल देखने के लायक नहीं रहो।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।